When AI was invented, it's time to become conscious. इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अपना फायदा बहुत फ्यूचर में करवा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर फायदे हैं तो एक तरफ नुकसान भी है। इसी पॉइंट पे ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए खतरे की घंटी बज पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखो यार दो टर्म आ रहे हैं, आर्टिफिशियल, सेकंड आ रहा है इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल का मतलब तो देखो आप लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल का मतलब सिंपल होता है कि नकली, कोई भी चीज नकली है वो चीज आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब इंटेलिजेंस हियर इज अ रिलेटेड टर्म। इंटेलिजेंस के यहाँ पर अलग अलग मतलब हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और मतलब होगा, मेरे लिए कुछ और मतलब होगा। इंटेलिजेंस इज अगेन आई एम टेलिंग इट इज अ रिलेटेड टर्म। इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गूगल इट इज द एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, इंटेलिजेंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हमारा दिमाग किस तरीके से रिएक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस। ओके, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको अगर मैं कंबाइन करके आपको समझाऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा दिमाग जो नकली तो है लेकिन उसकी जो वर्किंग है वो एकदम रियल ब्रेन की तरह। मतलब ऐसा दिमाग जो ह्यूमन मेड है, ह्यूमन ने ही बनाया हुआ है, नकली है, लेकिन उसकी जो सिमिलैरिटीज है, उसकी जो वर्किंग है वो पूरी सेम टू सेम हमारे रियल दिमाग की तरह। एंड इसी को हम कंबाइन करके नाम देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कई लोगों को पता है, ये भी क्वेश्चन रहता है कि व्हेन एआई वाज इन्वेंटेड, इसकी सबसे पहले शुरुआत खोज किसने करी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट एक गूगल सर्च के हिसाब से फर्स्टली स्टार्ट हुआ था 1950s के टाइम में, जस्ट ये स्टार्ट हुआ था। एंड आज के टाइम में, बढ़ते हुए टाइम के साथ एआई आज के हमारी डे टू डे लाइफ में हर चीज़ में यूज होता है। चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो जीपीएस हो, चाहे वो कुछ भी हो, आज के टाइम में एआई हमारी डेली लाइफ में घुस चुका है, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया क्यों ना हो। अब आप लोगों से एक छोटा सवाल है मेरा कि मान लो आप लोगों की कंपनी है, ओके, आप लोगों की कंपनी है एंड आपको उसके लिए एम्प्लॉयज हायर करना है, उसके लिए लेबर्स चाहिए होंगे, बहुत सारे थाउजेंड्स की संख्या में लेबर्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स चाहिए होंगे। आपके पास दो ऑप्शन है इस पॉइंट पे। पहला ऑप्शन ये है कि आप ह्यूमन्स को हायर करो, ओके, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, और ह्यूमंस को पहले ऑप्शन में ये भी टर्म है कि पहले ऑप्शन अगर आप चूज करते हो, ह्यूमंस को जब आप हायर करते हो तो सिंपल सी चीज़ है, आपको उनको सैलरी भी हर मंथ देनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाए गए उन रोबोट्स का यूज करो जिनको आप सिर्फ चार्ज करो और आप उनको 24/365 आवर्स पार्ट टाइम, ओवर टाइम, ऑन टाइम, कभी भी आपका जब मन चाहे आप तब उनको यूज कर सकते हो। अब आप एक बात बताओ, और सबसे मजेदार बात, आपको उनको सैलरी भी देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको सिर्फ उनको चार्ज करना है और यूज करना है। पहले पॉइंट पे आपको उनको ह्यूमंस को हायर करना था और उनको सैलरी भी देनी थी पर मंथ, ओके। एंड ह्यूमंस के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको रिलेशन भी बनाना पड़ता है। अगर रिलेशन अगर नहीं बनाओगे तो कोई भी बंदा आपकी कंपनी छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको नई सैलरी देनी है और ओवर टाइम, पार्ट टाइम, आपका जितना मन चाहे आप उतना करवा सकते हो काम, और सेकंड चीज आपको सैलरी भी देनी है। तो आप बताओ आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे। मोस्टली लोग यहाँ पे ऑप्शन बी ही प्रेफर करेंगे। अब बताने को तो बहुत कुछ है एआई के बारे में, लेकिन अभी जिस पर्सनैलिटी को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका नाम है गैरी कास्परोव। ही इज अ रशियन ग्रैंड चेस मास्टर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 1997 में इनको भी हराया हुआ है चेस में, ओके। तो सिंपल है, बढ़ते हुए टाइम के साथ एआई तो अपडेटेड होता जा रहा है, लेकिन ये सवाल आता है कि आप बढ़ते हुए टाइम के साथ अपडेट होते जा रहे हो कि नहीं होते जा रहे हो। Job vacancies is inversely proportional to human population. Job vacancies is also inversely proportional to artificial intelligence. इन दोनों टर्म से हमको एक चीज़ पता चल रही है कि भाई जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी, जॉब वैकेंसीज कम होंगी, एंड जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपडेट होगा, बढ़ेगा, जॉब वैकेंसीज भी कम होंगी। इन दोनों केस में एक चीज़ कम हो रही है जिसका नाम है जॉब वैकेंसीज। मतलब हम जिस जॉब के पीछे आजकल भाग रहे हैं वो डेली टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, दोनों केस में हमारी जॉब जो है वो कम होते जा रही है। अब जॉब घटती जा रही है, आप पर डिपेंड करता है क्या चूज़ करना है। अभी मैंने पिछले कुछ टाइम में पिछले कुछ मिनट में दो केस आपके सामने रखे थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ज़्यादातर लोग ऑप्शन बी ही प्रेफर करेंगे, एंड आने वाले टाइम में अगर आपकी भी कोई कंपनी है तो आप भी ऑप्शन बी ही प्रेफर करोगे, लेकिन वो उस टाइम की बात है
अब सवाल ये उठता है कि अभी क्या चूज़ करना चाहिए। अभी जस्ट मैं आपको इतनी सी हेल्प कर सकता हूँ, इतनी सी चीज़ बता सकता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के हमको खाने वाली है, अभी समय है कि अगर हमको फ्यूचर पता है कि क्या होने वाला है, उसी के हिसाब से अगर हमने अपने स्टेप्स को चेंज कर लिया, उसी के हिसाब से अगर हमने स्टेप्स को अपने डाइवर्ट करके किसी राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट कर लिया, तो हो सकता है कि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम प्रॉपर वे में यूज़ करके इससे फ़ायदा भी ले पाएँ। डिपेंड आप पे करता है कि आपको फ़ायदा चाहिए कि नुकसान चाहिए। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग एलॉन मस्क की ये वाली रील तो सुनी ही होगी। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. एंड कंक्लूजन में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर फायदे हैं तो एक तरफ नुकसान भी है। दोनों चीज़ को समझो और अपना डिसीजन जल्दी से लो, क्योंकि आने वाले टाइम में फॉर श्योर 100% मैं कह रहा हूँ, दूसरा भी बोलेगा, तीसरा भी बोलेगा, चौथा भी बोलेगा, हर कोई बोलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने ही वाली है। जो नकली दिमाग है ये बढ़ने ही वाला है, क्योंकि लोग बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को ही पसंद करते हैं। क्योंकि पहले लोग नोकिया चलाना पसंद करते थे, लेकिन आज लोग एप्पल आईफोन 14 का सपना देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हर किसी को पसंद आती है। सिंपल सी बात, इतना ही बोलना चाहूँगा। आने वाला कंटेंट बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। तब तक के लिए बाय।